झूठी गवाही कौन देता है? जिसका सत्य बोलने का संकल्प नहीं होता, वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? और जिसका सत्य बोलने का संकल्प हो वो कभी झूठी गवाही दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ध्यान रखना, यहां पर निर्जरा भावना चल रही है। जिनेंद्र देव ने जो संवर्ण निर्जरा का मार्ग बताया है, वह संवर्ण निर्जरा का मार्ग हमारे जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त कराने वाला है। दो प्रकार की निर्जरा बताई थी मैंने, कहा था कौन कौन सी? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। कार्तिक परीक्षा में निर्जरा भावना में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि सापुण दुबिया ने आ सकाल पत्ता तबेण कयमाणा चादु गदीड़म पढ़मा बैजुतारम हबे विदिया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वह निर्जरा दो प्रकार की जानना चाहिए। सकाल पत्ता, एक तो स्वाकाल में प्राप्त, स्वाकाल में प्राप्त यानी आम का वृक्ष लगा हुआ है, उस पर आम आ गए हैं। जो आम के वृक्ष पर आम लगे हैं वे अपने समय पर पककर तैयार होते हैं, पश्चात गिर जाते हैं। ठीक है ना? ये कहलाते हैं स्वाकाल प्राप्त। इसी प्रकार से चारों गतियों के जीव ये सविपाक निर्जरा भोगते रहते हैं। अर्थात कर्म अपने समय पर उदय में आया, उसने अपना फल दिखाया, जीव ने उसका अनुभव किया, अब वो कर्म फल दे करके चला गया। क्या हमें कर्मों का फल भोगना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। भोगे अज्ञानी जी, कर्म का फल सभी जीव भोगते हो ऐसा नहीं। कर्म का फल वे जीव भोगते हैं जिन्हें अविपाक निर्जरा प्राप्त नहीं हो रही है। वे भोगे अपने समय पर कर्म, उदय में आएंगे, फल देंगे, फल दे करके जाएंगे। विशेषता है सविपाक निर्जरा वाला। दूसरी है अविपाक निर्जरा, जो अपन सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे अपना संसार के दुखों से छूटने का उपाय होता है और सच्चे सुख को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त होता है। तो यह जो दूसरी प्रकार की निर्जरा है, अविपाक निर्जरा, कच्चे आम लगे थे, उन आमों को किसी ने निकाल लिया समय से पहले ही और पाल आदि में दबा करके उनको पहले ही पका लिया, तो वो पका हुआ आम अपने को पहले ही प्राप्त हो गया। ठीक है ना? कुछ काम ऐसे करना पड़ेगा तब अपना काम बनेगा। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अगर जगत का फेर मिटाना है तो हमें दूजी यानी अविपाक निर्जरा का मार्ग चुनना होगा। कठिन है क्या गुरुदेव? पूछ सकते हो ना। अब सविपाक निर्जरा का मार्ग तो हमने अनंतों बार स्वीकार किया है, उसका हमें अनुभव बहुत है।
अभिपाक निर्जरा का मार्ग क्या कठिन है? तो भाई ज्यादा कठिन नहीं, थोड़ा सा। पहली बार जब ABCD सीखी होगी तब थोड़ी कठिन लगी होगी, पर जब तुम सीख गए होगे फिर क्या कठिन लगता है? लगता है क्या? नहीं लगता। ऐसे अभिपाक निर्जरा है, मार्ग ज्यादा कठिन नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दूसरी निर्जरा किसको होती है? होती किसको है? अरे माताजी सुनो थोड़ा। सम्यक दृष्टि जीव को तब होती है जब व्रतों से सहित होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कि चादु गदीड़म पठमा, जो प्रथम शबिपाक निर्जरा है वो तो चारों गतियों के जीव को होती है। पर वै जुक्ताड़म हबे विदिया, वै यानी व्रत, जुक्ताड़म माने युक्ताड़म, जो व्रतों से युक्त हैं, जो व्रतों से सहित हैं, उनके विदिया हबे, विदिया माने दूसरी निर्जरा होती है, यानी अभिपाक निर्जरा हुआ करती है। ध्यान रखना, अभिपाक निर्जरा होगी तभी जब सम्यक दर्शन से सहित होगा। पर अकेले सम्यक दर्शन मात्र से जो यह सोच बैठे हैं कि हमारे लिए भी अभिपाक निर्जरा होती है, तो आचार्य भगवान यहां कार्तन प्रेक्षा की इस गाथा में बता रहे हैं कि दूजी जो निर्जरा होती है वह व्रतों से युक्त जो है उनके हुआ करती है। व्रतों की जीवन में आवश्यकता क्यों है? अगर व्रतों की जीवन में आवश्यकता नहीं होती तो जिनेंद्र देव की वाणी में व्रतों का स्वरूप नहीं आता। भगवान जिनेंद्र देव भटकाएंगे क्या जीवों को? संसारी बनाएंगे क्या जीवों को? संसार में दुखी करेंगे क्या जीवों को? उनकी करुणा तीनों लोकों के जीवों के प्रति है और उन्होंने तीनों लोकों के जीवों को योग्यतानुसार मार्ग बताया है, चारों गतियों के भ्रम से निकलने का मार्ग बताया है। पर बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि जब जीव जिनेंद्र देव की वाणी का सम्यक व्याख्यान नहीं करते और साधारण सामान्य भोले भाले जीव जिन्हें अभी बोध नहीं है, अबोध हैं, अबोध, उन्हें तो जो सिखा दो तो वो सीख करके आ जाते हैं। अगर उन्हें परमात्मा का नाम सिखा दो तो परमात्मा का नाम सीख करके आ जाएंगे अबोध, और अगर उन्हें कोई गाली सिखा दो तो गाली सीख करके आ जाएंगे, क्योंकि अबोध है वो। जिनेंद्र भगवान ने व्रतों का स्वरूप कहा है तो क्यों कहा? अगर यह व्रत निर्जरा के साधन नहीं होते तो जीवों के लिए व्रतों का स्वरूप बताते ही क्यों? सीधा सीधा मार्ग नहीं बता देते। तो देख भाई ऐसे चल रहा है, ध्यान रखो। व्रत निर्जरा में विशेषता लाते हैं। क्या लाते हैं? निर्जरा में विशेषता लाते हैं। एक बात, एक उदाहरण सुनना मेरा। आपको कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने आपको औषधि दी है, आप औषधि से ठीक हो गए। किससे ठीक हो गए? औषधि से ठीक हुए आप।
क्या आप औषधि से ठीक हुए हैं या आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी आप उससे ठीक हुए? किससे ठीक हुए आप? जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी आप उससे ही ठीक हुए हैं। वो जरा मंद पड़ गई थी, औषधि का संयोग बन गया, वो पुनः समर्थ हो गई और उसने उस रोग को ठीक कर दिया। ध्यान रखो, आपको जो डॉक्टर, जो आपका फैमिली डॉक्टर था, जो आपको बचपन से ठीक करता आ रहा है, हो सकता है कि एक ऐसी अवस्था आ गई है, अब वह डॉक्टर कह रहा है आप इनको घर ले जाइए और इनको अब आप प्रभु का नाम सुनाइए। आपके डॉक्टर कोई औषधि दे दो ना। अब डॉक्टर क्या कह रहा है कि औषधि काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अब काम जब पहले करती आई है, अब क्यों नहीं करेगी? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी ये जो व्रत होते हैं, नियम संयम होते हैं, ये डॉक्टर की औषधि की तरह है जो अपनी कर्म निर्जरा में विशेषता ले आते हैं और कर्म निर्जरा के साधक बन जाते हैं। जो व्रतों की महिमा को नहीं समझते वे अभी पाक निर्जरा की महिमा नहीं जानते। इसलिए ध्यान रखना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाए, पर जिस जीव के पास सम्यक दर्शन होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बरकरार रहती है, पर व्रतादि की प्राप्ति होती है तो जरा कर्म निर्जरा में विशेषता आने से वह अपने गुण स्थान को उठाने लग जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने क्या कहा कि दूसरी निर्जरा किसको होती है? व्रती जीवों को होती है। जीवन में इसलिए व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अगर अपनी बात निर्जरा से प्रीति है, अगर संबर निर्जरा के मार्ग से प्रीति है, अगर मोक्ष मार्ग से प्रीति है तो व्रतों को धारण अवश्य करना चाहिए। अन्यथा ज्ञान होते हुए भी आश्रव बंध से प्रीति है, अभी संबर निर्जरा के मार्ग से प्रीति नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं गुरुदेव बात तो समझ में आती है पर क्या बताएं हम धारण नहीं कर पाते। बात तो समझ में आती है और धारण नहीं कर पाते, माने ज्ञान तो है पर क्या करें? क्या करें? क्या होता है? कुछ करो तब होगा। संसार के कार्यों का तुम्हें ज्ञान नहीं होता। कितने लोगों से ज्ञान लेने जाते हो, फिर अपना बुद्धि उद्यम सब कुछ तो लगाते हो, हैं? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि जो पूर्ण संसार के कार्यों का पूर्ण ज्ञान लेकर के उपस्थित हुए हैं संसार में? तो जैसे आप वहां उद्यम करते हो वैसे ही अपने ज्ञानोपयोग का यहां भी आपको उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखो, आत्मा में शक्ति तो इतनी है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, परंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये भी साधक बाधक बनते हैं। अपन कहते हैं पंचम काल है, अब इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, काल बाधक बन रहा है। काल नहीं बाधक बन रहा है, इस काल में ऐसी योग्यता वाले जीव पैदा होते हैं कि जो उतना उद्यम नहीं कर सकते,
पर मोक्ष मार्ग तो है, जिनेंद्र देव ने बताया है, व्रतों का मार्ग है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रतों को धारण करने वाले भव्य जीव हैं, वे अभिपाक निर्जरा को प्राप्त होते हैं। अरे भाई, व्रत दो प्रकार के होते हैं, श्रावकों के व्रत और श्रमणों के व्रत। जिसकी जैसी योग्यता बने वैसे व्रतों को धारण करके अपनी निर्जरा में विशेषता लानी चाहिए। आपके पास पैसा है, क्या है? पैसा है। अब पैसा है हमारे पास, पैसा है हमारे पास, पैसा है हमारे पास। ऐसा कौन सा संसारी जीव है कि जो पैसे को, अगर उसके पास पैसा है तो उसको रख करके बैठ जाता है, सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ और लगा दे, कुछ और जरा पैसे आने का और दूसरा मार्ग भी हो जाए। करते कि नहीं करते हैं? मुकेश अंबानी के पास कौन से जीवन निर्वाह के लिए धन संपदा साधनों की कमी है? कोई कमी है क्या? नहीं, पर और उसका उपयोग करता है वो, तो और भी नए सिरे से आए। जियो है? आज जियो चल रहा है। जिनेंद्र भगवान ने कहा था जियो और जीने दो। यानी व्यक्ति अपनी धन संपदा का उपयोग करता है जिससे मुझे और लाभ हो। ध्यान रखो, आपकी आत्मा में इतनी शक्ति है कि आप कम से कम 2 प्रतिमा के व्रत तो धारण कर ही सकते हैं। व्रतों को धारण करने से आपकी अभिपाक निर्जरा विशेषता को प्राप्त हो जाती है। मोक्ष मार्ग जिसमें शंबर पूर्वक निर्जरा होती है, बताइए। वैसे तो महान व्रतों को धारण करना चाहिए, इतनी योग्यता इस पंचम काल के जीव को मिलती है। ध्यान रखो, इस पंचम काल में पैदा होने वाला जो भी जीव है, सभी जीवों को पंचम काल के अंत तक महाव्रत धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है। अब कौन कितनी अपनी योग्यता के साथ न्याय कर पाता है या अन्याय करता है, यह उस जीव के ज्ञान अज्ञान पर आधारित है। पर सभी जीवों को इतनी योग्यता मिलती है क्योंकि सब जीव इस काल में मिथ्यात्व के साथ पैदा होते हैं। कोई भेदभाव वाली बात नहीं है इस काल में।